गांव रामनगर 3 साल से सूखे की आग में जल रहा था। नहरें फटी थीं, कुएं सूख चुके थे और खेतों में दरारें, मानो धरती ने अपनी सांस रोक ली हो। हरिराम चौधरी, जिसने अपनी जिंदगी का हर पल मिट्टी के नाम किया था, आज उसी मिट्टी को फटता हुआ देखता है, जैसे अपनी ही रगों में दरारें पड़ गई हों। हे धरती माँ, तूने तो हमेशा हमसे लिया ही नहीं, दिया भी बहुत है, पर अब काहे रूठ गई तू? 3 बरस हो गए, न पानी, न फसल, न उम्मीद। हरिराम, चलो घर आओ। जब वक्त बुरा होता है तो सबसे पहले उम्मीद की फसल बोनी चाहिए। मिट्टी फिर हरी हो जाएगी, देख लेना। उम्मीद भी अब सूख गई है सीता। गोविंद भी अब कहता है कि शहर चला जाए, खेती से अब क्या मिलेगा? हरिराम की आंखों में वह पुराना गौरव झलकता था, जब उसके खेत सोने की तरह लहलहाते थे। अब वही खेत राख जैसे लगते थे। बाबा, अब बस करो ये पुरानी बातें। अब वक्त बदल गया है। शहर जाऊंगा, कोई काम करूंगा। यहाँ भूख से मरने से अच्छा है वहां पसीना बहा लूंगा। गोविंद, खेती छोड़ देगा तू? ये जमीन तेरे दादा ने अपने खून से सींची थी। तो क्या करूं बाबा, 3 साल से फसल नहीं हुई, कर्ज बढ़ता जा रहा है। मुखिया रघुवीर हर महीने ब्याज मांगता है, अब और नहीं सहा जाता। शांत रहो दोनों, झगड़े से पेट नहीं भरता। गोविंद, अगर तू शहर जाएगा तो हमें कौन संभालेगा? अम्मा, मैं सबके लिए जा रहा हूँ। छोटू की पढ़ाई, तुम्हारी दवा, बाबा का कर्ज सब चुकाऊंगा। उस रात कोई नहीं सो पाया। बाहर सूखी हवा चल रही थी और अंदर रिश्तों की हवा भारी हो चुकी थी। अगले दिन गांव का चौपाल। सुनो, सरकार की राहत आई है, पर पहले जो किसान पिछली बार सूखा राहत के पैसे नहीं लौटा पाए थे, उन्हें इस बार नहीं मिलेगा। तो फिर हम जैसे लोग क्या करें मुखिया जी? हरिराम, तू तो समझदार है। पैसा वहीं मिलेगा जहां भरोसा है। अब अगर जमीन गिरवी रख दे तो कुछ इंतजाम हो सकता है। जमीन ही तो सब कुछ है मुखिया जी, वही तो मेरी पहचान है। गांव के चौपाल में जैसे उम्मीद का सूरज फिर डूब गया। हरिराम चुपचाप घर लौट गया, अपने फटे झोले में मिट्टी भरकर, जैसे अपनी ही पहचान संभाल रहा हो। अम्मा, कल सुबह निकलूंगा, शहर जाकर काम ढूंढूंगा। छोटे के लिए खिलौने लाऊंगा, तुम्हारे लिए दवा। बेटा, जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बेटे के कदमों की आहट ही उनका सहारा होती है। पर जा, अगर तू यही ठीक समझता है। जा बेटा, पर याद रखना, मेहनत करना, पर खुद को मत भूलना। जमीन छोड़ दे, पर अपनी जड़ें मत छोड़ना। अगले दिन सूरज उगा, पर हरिराम के आंगन में एक साया कम हो गया था। गोविंद शहर चला गया और पीछे रह गया एक बूढ़ा किसान, उसकी बीवी और एक बच्चा, जो हर शाम दरवाजे की ओर देखता रहता। शहर में गोविंद ने मजदूरी शुरू की थी। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन गांव की खबरें उसके कानों में आग बनकर गिरती रहीं। हरिराम बीमार है, खेत अब पूरी तरह बंजर हो गए हैं। रामू, दिल नहीं मानता यार, सोचता हूँ वापस जाऊं। ये शहर का जीवन अपने गांव की मिट्टी के बराबर नहीं। गोविंद, मैं भी वही सोच रहा था। चल मिलकर कुछ करते हैं। गांव की हालत बदलनी होगी, पानी के बिना जिंदगी नहीं। दोनों ने निश्चय किया, इस बार गांव लौटकर सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव के लिए कुछ करेंगे। 3 महीने बीत चुके थे। शहर की भीड़ में गोविंद का मन कभी नहीं रमा। हर मजदूरी के सिक्के में उसे अपने गांव की धूल, अपने बाबा की थकान और छोटे की हंसी सुनाई देती थी। आखिर एक सुबह गोविंद और रामू ने तय किया, अब लौटना ही होगा।
गांव में प्रवेश करते हुए दोनों को एक सन्नाटा मिला। कुएं में पानी की जगह सिर्फ गूंज थी, पेड़ों की टहनियों में सूखापन और लोगों के चेहरों पर निराशा। बाबा आ गए। अम्मा देखो, बाबा आ गए। गोविंद, आप सच में लौट आए? बेटा तू आ गया, यही सबसे बड़ी राहत है। तेरा चेहरा देखकर लगता है भगवान ने अब भी हमसे मुंह नहीं मोड़ा। पर हरिराम बाहर नहीं निकले। वे खाट पर पड़े खामोश थे। उनके चेहरे पर वक्त की झुर्रियाओं नहीं, निराशा के निशान थे। बाबा, मैं आ गया। तू आ गया बेटा, अब शायद मेरी मिट्टी को चैन मिलेगा। वो पल जहां पिता ने बेटे को देखा और बेटे ने मिट्टी को, वहां दो पीढ़ियां चुपचाप एक दूसरे की थकान बांट रही थीं। भाइयों, अगर हम सब साथ आई तो सूखा भी हार जाएगा। शहर में मैंने देखा है, लोग मिलकर तालाब बनाते हैं, पानी रोकते हैं। हम भी कर सकते हैं। अरे गोविंद, तू तो शहर से लौटते ही नेता बन गया। पानी रोकने से कुछ नहीं होगा, यहाँ बारिश ही नहीं होती। मुखिया जी, बारिश नहीं होती क्योंकि हमने खुद अपने तालाबों को सुखा दिया। नहरें हमने भरी नहीं, पेड़ हमने काटे हैं। अब अगर हम मिलकर इन्हें वापस न बनाएं तो कौन करेगा? गांव के लोग चुप थे। पहली बार किसी ने सूखे के लिए भगवान को नहीं, खुद को जिम्मेदार ठहराया। उस दिन चौपाल में एक नई हवा चली, हिम्मत और एकजुटता की। अगले दिन सूरज उगा तो गांव में पहली बार हलचल थी। हरिराम, गोविंद, रामू और कई गांव वाले फावड़ा लेकर निकले। वे पुराने तालाब की जगह खुदाई शुरू कर चुके थे। देखना बाबा, इस बार धरती मुस्कुराएगी। बस बेटा, यही जज्बा जिंदा रखना। सूखा मिट्टी का नहीं, दिल का होता है। दिन पर दिन बीतते गए। गांव की औरतें भी जुड़ गईं, बच्चे भी मिट्टी ढोने लगे। छोटू मिट्टी के टीले पर बैठकर अपने बाबा को देखता और हंसता। बाबा, जब पानी आएगा तो मैं इसमें नाव चलाऊंगा। मुखिया रघुवीर, जो पहले मजाक उड़ाता था, अब दूर से ये सब देखता था। रात को उसके मन में कुछ चुभने लगा। मैंने तो हमेशा अपनी जेब भरी, कभी इनकी हालत नहीं देखी। आज ये सब बिना किसी लालच के काम कर रहे हैं और मैं। अगले दिन मुखिया खुद फावड़ा लेकर तालाब पर पहुंचा। भाइयों, अब से मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जो भी राहत फंड है, सब इसी काम में लगेगा। ये गांव मेरा भी है। लोगों ने देखा, वर्षों के बाद मुखिया के चेहरे पर इंसानियत लौटी थी। 1 महीना बीत गया। तालाब लगभग तैयार था, पर आसमान अब भी बेरहम था। काले बादल आते पर बिना बरसे चले जाते। बाबा, लगता है इस बार भी बारिश नहीं होगी। नहीं बेटा, जब मन सच्चा हो तो आसमान भी झुकता है। तू बस विश्वास रख। और सच में उसी रात बिजली चमकी, आसमान गरजा और पहली बूंद धरती पर गिरी। वो बूंद जैसे हरिराम के दिल में उतर गई। पूरा गांव बाहर निकल आया। लोगों के चेहरे पर बरसती बूंदों के साथ मुस्कान भी थी। तालाब भरने लगा, नहरों में पानी दौड़ा और सूखी धरती ने पहली बार सुकून की सांस ली। सीता, अब देखो, ये मिट्टी फिर जिंदा हो गई। बस अब मैं चैन से जा सकता हूं। ऐसा मत कहो जी, अब तो नया जीवन शुरू हुआ है। हाँ, पर अब मेरी आंखों ने सब देख लिया। धरती की हंसी, बेटे की मेहनत और गांव का एक होना। इससे ज्यादा इंसान क्या मांगे? धीरे धीरे हरिराम की सांसें थमने लगी। उनकी गोद में मिट्टी की एक मुट्ठी थी और चेहरे पर शांति। सुबह का सूरज उगा,
पर आज रामनगर के आकाश में कुछ अलग था। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी और गांव की गलियों में धीमा सन्नाटा, जैसे सब कुछ हरिराम के जाने के बाद रुक गया हो। तालाब पानी से भर गया था, मगर लोगों की आंखें आंसुओं से। बाबा, तुमने कहा था धरती हंसेगी और देखो वो सच में मुस्कुरा रही है। पर तुम क्यों चले गए बाबा? अब मैं किससे सलाह लूंगा? बेटा, तेरे बाबा ने जो शुरू किया वो अब तुझे पूरा करना है। उन्होंने हमेशा कहा, मिट्टी को प्यार दो, वो खुद तुम्हारा घर बन जाएगी। हरिराम की चिता के साथ एक युग जल गया। वो युग जहां किसान भगवान पर भरोसा करता था, पर खुद पर नहीं। अब एक नई सोच जन्म ले रही थी। भाइयों, बाबा नहीं रहे, पर उनका सपना अभी जिंदा है। तालाब तो भर गया, अब हमें इसे संभालना होगा। अगर हम सब मिल जाएं, तो आने वाली पीढ़ियों को कभी सूखा नहीं देखना पड़ेगा। गोविंद बेटा, तेरे पिता जैसे लोग भगवान का वरदान होते हैं। मैंने अब तक बस अपने बारे में सोचा, पर अब कसम खाता हूँ, ये गांव मेरा परिवार है। हम नहरों की सफाई करेंगे, नए पेड़ लगाएंगे और बारिश का पानी हर घर तक पहुंचाएंगे। अब किसी को शहर नहीं जाना पड़ेगा। पहली बार रामनगर में सिर्फ शब्द नहीं, कर्म भी बोले। 6 महीने बीत गए। रामनगर अब वैसा गांव नहीं रहा। तालाब का पानी पूरे खेतों तक पहुंचने लगा था। हरी फसलें लहराती थीं, बच्चे स्कूल जाते थे और चौपाल में रोज हंसी गूंजती थी। आज इस गांव ने साबित कर दिया कि अगर दिल साफ हो तो आसमान भी झुकता है। हम अब हर साल हरिराम दिवस मनाएंगे, मिट्टी, मेहनत और एकता के नाम पर। बाबा का सपना था कि गांव आत्मनिर्भर बने। अब हम तालाब के पानी से मछली पालन भी करेंगे और शहर में बेचेंगे। और मैं देख रहा हूं, छोटे छोटे पौधे जो हमने लगाए थे अब पेड़ बन रहे हैं। यही असली यादगार है। समय बीतता गया। गांव में अब सालाना मेले लगने लगे। बच्चे गीत गाते और चौपाल पर लोग कहानियां सुनाते। हर कहानी की शुरुआत एक ही नाम से होती, हरिराम चौधरी। हमने देखा कि कैसे एक बूढ़े किसान ने हमें हमारी जड़ों की याद दिलाई। उसने हमें सिखाया, सूखा तब नहीं आता जब बारिश रुकती है, सूखा तब आता है जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है। अब ये गांव सिर्फ रामनगर नहीं, हरिराम नगर है। हमारे बच्चों को बताना कि जब सब हार मान लें, तब भी एक इंसान की सच्चाई सब बदल सकती है। रात का समय था। गोविंद तालाब के किनारे बैठा था, वही जगह जहां उसके बाबा ने आखिरी बार मुस्कुराया था। चांदनी पानी पर पड़ रही थी और हल्की हवा उसके चेहरे से खेल रही थी। बाबा, तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है, पर आज जब खेतों में हरियाली देखता हूं तो लगता है तुम यहीं हो, इस मिट्टी की हर सांस में। रात की हवा में हरिराम की आवाज गूंजी। मिट्टी कभी बेवफा नहीं होती, बस उसे याद रखना पड़ता है। जब इंसान उम्मीद और एकता से काम करे तो सूखी धरती भी फिर से हरी हो जाती है। असली धन मिट्टी नहीं, उसका सम्मान है।